काशी नदी गंगा किनारे बसी, जहाँ हर सांस में मंत्र गूंजते हैं। वहीं एक दिन ऐसा हुआ जिसे देखकर लोग चौंक उठे। 1398 ईस्वी के आसपास लहरतारा तालाब के पास एक नवजात शिशु मिला। ना कोई माँ, ना कोई पिता, ना कोई जात, ना कुल। वहाँ बसे लोगों ने कहा, यह बालक कौन है? क्या इस बालक को किसी ने त्याग दिया है? उसी मार्ग से गुजर रहे थे नीरू और नीमा, गरीब दाम्पत्य, जिन्होंने उस बच्चे को झोली में उठा लिया। बिना किसी को पूछे उस बच्चे को अपना लिया। उनको नहीं पता था कि उनकी झोपड़ी में जो बालक पल रहा है वो आने वाले युगों का मार्गदर्शक बनेगा। उस बच्चे का नाम रखा कबीर। बचपन में कबीर असाधारण थे। वो ना तो किसी बच्चों के साथ खेलते, ना किसी बच्चों के साथ लड़ते। वो बस किसी ध्यान में मग्न रहते और गहरे विचारों में खो जाते। कभी चुपचाप आकाश की तरफ देखते तो कभी गंगा की लहरों में कुछ खोजते। कभी वो अपने पिता से पूछ बैठते, क्या अल्लाह और राम एक ही है? भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान किसी मंदिर में या किसी मस्जिद में बंद है, या फिर इस पत्थर की मूर्ति में है? इस पत्थर की मूर्ति में है तो फिर ये मूर्ति बोलती क्यों नहीं? उनका हर सवाल धर्म के दरवाजे को खटखटाता। वह जुलाहे का काम करते, मगर उनका मन कहीं और था। धीरे धीरे कबीर 12 साल के हुए। उनके अंदर ईश्वर को प्राप्त करने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उनको एक ऐसे गुरु की तलाश थी जो उनको राम का सही मतलब समझा सके। उस वक्त काशी में एक महान संत थे, स्वामी रामानंद, जो धर्म को आगे बढ़ाने का काम करते, जो भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत थे और वहीं राम के उपासक थे। कबीर बचपन से ही दूर बैठकर उन्हें सुना करते। कबीर ने उनको गुरु बनाना चाहा, लेकिन उन्होंने कबीर को अपना शिष्य बनाने से इनकार कर दिया। लेकिन उस वक्त समस्या यह थी कि रामानंद जी समाज के नियमों के अनुसार शूद्रों को शिक्षा नहीं देते थे। रामानंद जी हर सुबह पंचगंगा घाट पर स्नान के लिए जाते। बहुत दिन बीते। एक दिन कबीर उस घाट पर लेट गए जहाँ से रामानंद जी गुजरने वाले थे, और सुबह सुबह के अंधेरे में रामानंद जी का पांव कबीर के ऊपर पड़ा और उनके मुंह से निकला, राम राम। कबीर ने उसी वक्त उस वाक्य को दीक्षा मान लिया और कबीर के इसी भक्ति भाव को और उनसे प्रसन्न होकर रामानंद जी ने कबीर को अपना शिष्य बना लिया। रामानंद जी ने कबीर के भक्ति और ज्ञान समर्पण को देखकर उनको अपना लिया। कबीर के जीवन में यह क्षण क्रांति का सूत्रपात था। वह अब झूला नहीं रहे। उनकी वाणी नगरों में गूंजने लगी। उनकी बातों में ना तो कोई शास्त्र था और ना कोई भाषा की सीमा, बस थी तो आत्मा की पुकार। उन्होंने कहा, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का छोड़ दे, मन का भेद। उन्होंने सैकड़ों दुआओं में मन की गहराइयों को उतार दिया। उनका हर दुआ जैसे आत्मा की पुकार हो। और उन्होंने मूर्ति में ईश्वर को ढूंढने वालों को कहा, पत्थर पूजे तो हरी मिले, मैं पूजूं पहाड़, ताते ये साकी भली, पीस खाए संसार। कबीर का ईश्वर किसी एक धर्म का नहीं था। वह कहते थे, हिंदू कहे मोए राम प्यारा, मुस्लिम कहे रहमान, आपस में दो लड़त मरत है, मरण जाने प्राण। उनकी भक्ति निगुण थी। ना उसमें कोई मस्जिद था, ना कोई मंदिर, ना ही कोई मूर्ति, बस एक चैतन्य था जिन्हें वह राम कहते थे। उनके राम घट घट में समाहित थे। कबीर की वाणी समाज के दोनों सिरों को जोड़ती थी। ब्राह्मण भी उनकी बातों से विचलित थे और मुल्ला भी। उन्होंने पंडितों से कहा, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। और उनकी इन बातों की वजह से कबीर धीरे धीरे दोनों धर्मों के बीच में पुल बन गए और उनके बोलने का उनको मूल्य भी चुकाना पड़ा। उनका विरोध शुरू हुआ और एक बार उनको सभा से निकाल दिया तो कई बार उनके घर को जलाने की धमकी भी दी गई, और वहीं एक बार उनको बांधकर गंगा में फेंक दिया गया। लेकिन वह डूबे नहीं, क्योंकि उनका सत्य डूब नहीं सकता था। वहीं उनको हाथियों के पैरों के नीचे कुचलने की भी कई बार कोशिश की गई, लेकिन हाथी भी उनके शरणों में आकर बैठ गए। उनका विरोध धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि एक बार सिकंदर लोडी ने उनको अपने दरबार में बुलाया। जब राजा ने धमकाया तब कबीर मुस्कुराए और बोले,
जो खुद का शासक नहीं बन सका वो दूसरों का शासक क्या बनेगा। फिर कबीर को राजा ने जेल में डाल दिया और राजा ने कबीर को कई दिन जेल में भूखा प्यासा रखा, मगर उनकी वाणी शांत नहीं रही और उन्होंने कहा, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। और आखिरकार जब काशी की सड़कों पर उनका विरोध बहुत बढ़ गया, तब कबीर ने काशी छोड़ने का निश्चय किया और चल पड़े मगर की ओर, जहाँ लोगों का विश्वास था कि मरने वाले नरक जाते हैं। तो कबीर ने कहा, जहाँ राम नाम है वहीं स्वर्ग है, बाकी सब नरक है। मगर में उन्होंने राम नाम की ऐसी गंगा बहाई कि वहाँ आज भी संतों की धारा बह रही है। और वहीं उन्होंने एक दिन अपने शिष्यों को बुलाया और धीरे धीरे बोले, अब मैं जा रहा हूँ, पर मेरे राम को तुम में छोड़कर जा रहा हूँ। 1518 ईस्वी में जहाँ कबीर ने शरीर त्यागा, तब एक बार फिर समाज की सीमाएं आमने सामने आई और हिंदू कहने लगे हम उनका दाह संस्कार करेंगे और वहीं मुसलमान कहने लगे हम उनको दफन करेंगे। लेकिन जब ऊपर से कपड़ा हटाया तो वहाँ पर फूलों की एक सज्जा थी, जिनको देखकर वहाँ के लोग आश्चर्यचकित हो गए